भाई राम राम सारे भाई ने ठीक सो क्या हाल है थारे। तो भाई पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कैंडल स्टिक की कि एक कैंडल स्टिक किस तरह दिखे भाई कि कैसे आइडेंटिफाई हो है वह और कौन सा हाई हो है कौन सा लो है और टाइम फ्रेम की। तो आज हम बात करेंगे भाई इसी पैटर्न में टेक्निकल चार्ट में अपनी पहली कैंडल डोजी की। डोजी यानी कि डोजी फैमिली की जितनी भी कैंडल हो है उनकी कैसे वो आइडेंटिफाई करनी है और कैसे उन पर ट्रेड लेना है और क्या स्ट्रेटजी हम डोजी के साथ बना सकते हैं। अर्थात वैसे तो भाई अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है टेक्निकल चार्ट के अंदर, आप भी अपनी खुद भी बना लोगे, हर एक बंदे की अलग स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं वह स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मैंने सीखी है और मैंने अप्लाई करी है। तो भाई डोजी सबसे पहला देखो, आपने देखे होगा भाई एक तो जो छोटा सा डब्बा बना होगा कहीं पे भी और ऊपर नीचे अपर वीक और लोअर वीक लगभग सेम होगी, तो ये होती है भाई कॉमन डोजी। और दूसरी होती है भाई अगर कहीं पे ये क्रॉस बना दिखे आपको, जैसे कि क्रॉस की तरह ऊपर क्रॉस हो गया एक लंबा निशान है, तो ये होगी लॉन्ग लेग, इसको कहेंगे भाई लॉन्ग लेग डोजी। और कहीं पे आपको टी दिखती है, टी की तरह एक लंबी ऐसे लेग दिखे और भाई ऊपर टी की तरह अगर आपको सिंबल दिखता है टेक्निकल चार्ट के अंदर, तो वो होगी भाई आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी। और यही टी अगर आपको कहीं पे उल्टी दिखती है, उल्टी टी अगर इस तरह से दिखती है, ऊपर उसकी अपर विक ज़्यादा लंबी है और भाई लोअर विक है ही नहीं, तो वो होगी आपकी ग्रेवस्टोन डोजी। या कहीं पे आपको दिखेगी भाई एक छोटी सी ऐसे लाइन है सीधी या बिल्कुल बिंदु है कहीं पे, तो वो होगी एक इनडिसीजन कैंडल, उसको हम कहेंगे इनडिसीजन कैंडल। भैया अभी कोई कैंडल बनी नहीं, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं आया, ठीक है, तो वो भी डोजी फैमिली की कैंडल है लगभग। तो ये सारी मैंने आपको बताई, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ये इनडिसीजन कैंडल, तो ये आपकी डोजी फैमिली की कैंडल है। डोजी फैमिली की कैंडल ढूंढनी कहाँ है टेक्निकल चार्ट में, तो वो देखेंगे। तो खाली डोजी फैमिली नहीं, आगे और भी जो हम कैंडल पढ़ेंगे तो वो कैंडल भी हमने लगभग 15 से 20 कैंडल के बाद ढूंढनी है। अगर आप अप ट्रेंड देख रहे हो या आप डाउन ट्रेंड में देख रहे हो, कहीं पे भी अगर बीच में डोजी मिलती है तो उसका कोई मतलब नहीं है भाई, और अगर टॉप पे और बॉटम पे डोजी मिले तो उसका बहुत मतलब है। बेरा के ऊपर पटेगा अगर भाई भी वो टॉप है और भी वो बॉटम है, तो भाई सीधा सा फॉर्मूला है 15 से 20 कैंडल के बाद अगर आपने डोजी दिखी और नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है टॉप पे, तो समझो कि वो उसका मतलब टॉप है और वहाँ पे आप ट्रेड ले सको हो। यानी कि आपको मान ले 15 से 20 के बाद ये कैंडल आई डोजी और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कराया भाई, लो ब्रेक कराया, तो आप जहाँ पे लो ब्रेक कराया इस यहाँ पे आप ट्रेड लोगे और डोजी के हाई का आप स्टॉप लॉस लोगे और टारगेट क्या रहेगा भाई उसका डबल, स्टॉप लॉस का डबल आपका टारगेट रहेगा। हमेशा भाई 1:2 के रेशियो में ट्रेड लेना है। अगर आपने मान लिया डोजी के हाई का आपका स्टॉप लॉस है तो आपका जो टारगेट है वो उसका डबल है स्टॉप लॉस का। तो ऐसे ही भाई बॉटम पे है, अगर मान ले बेयरिश ट्रेंड में आप आए हो नीचे तक, अपने 15 से 20 कैंडल नीचे देखी और बॉटम पे आपको डोजी मिल गई 20 कैंडल बाद या 18 कैंडल बाद, तो जहां पर डोजी मिली और नेक्स्ट कैंडल अगर डोजी के हाई को ब्रेक करती है तो वहां पर आपका बुलिश ट्रेंड बनेगा भाई, और आपका जहां पर डोजी का हाई ब्रेक हुआ है वहां पर आप बुलिश बाय की ट्रेड लोगे और स्टॉप लॉस लगेगा आपका डोजी के लो का। तो भाई समझ में आ गई होगी कि डोजी पे कैसे ट्रेड लेना है। तो भाई जिस भाई ने अगर वीडियो ना समझ में आई तो दोबारा जाके देख लियो स्लो करके। तो भाई मेन पॉइंट नोट कर लियो, अगर डोजी टॉप पे दिखती है और अगर नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है तो बेरिश ट्रेंड है, और अगर डोजी बॉटम पे दिखती है और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है तो बुलिश ट्रेंड है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो और इसने शेयर भी कर दियो और चैनल सब्सक्राइब कर लियो। राम राम।